गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आज के वीडियो में आपको बतलाऊंगा द्विघातीय बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था एक घातीय बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। तो द्विघातीय बहुपद है तो इसका जो ग्राफ होगा वो आपको पैराबोलिक होगा, परवलयाकार होगा, या तो डाउनवर्ड होगा या तो अपवर्ड होगा। पैराबोलिक परवलय आकार का होगा और ये पैराबोलिक ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतनी शून्य की संख्या होगी द्विघातीय बहुपद का, यह स्पर्श करेगा। और यदि वह पैराबोलिक ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर न तो स्पर्श करेगा और न तो काटेगा तो शून्य की संख्या एक भी नहीं होगी, शून्य नहीं होगा। तो द्विघातीय बहुपद में तीन स्थितियां होती है। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू नॉट जीरो। तो यदि गुणांक ए बड़ा होगा जीरो से तब तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और यदि गुणांक ए का मान लेस देन जीरो होगा तो पैराबोलिक ग्राफ जो होगा सो डाउनवर्ड होगा। और इसमें तीन स्थितियां होगी, या तो एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटेगा तो उस बिंदु का एक्स निर्देशांक शून्य कहलाएगा, तो दो शून्यक होगा। कभी कभी दोनों बिंदु समपाती हो जाएगा तो समान शून्यक होगा तो एक शून्यक होगा। और कभी कभी पैराबोला जो है वो एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काटेगा तो एक भी शून्यक नहीं होगा। और किन किन परिस्थितियों में होगा आपको हम विस्तार से बतला रहे हैं। मेरी बात को प्लीज़ आप लोग गौर से सुनिएगा और ब्लैक बोर्ड पर हम जब लिखेंगे तो गौर से देखिएगा। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये आपके लिए VBI है, इसको अच्छा से समझिएगा आप। एक प्रकार से आपको मैट्रिक के सिलेबस में मेन द्विघातीय बहुपदी है। तो अभी हम लोग का चल रहा है एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बहुपद। और हमारा आज का क्या टॉपिक है, द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम आपको पिछले वीडियो में एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद विस्तार से बतलाए हुए हैं। आप उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। तो हम द्विघातीय बहुपद का हम ज्यामितीय अर्थ आपको बतला रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी परिभाषा क्या होगी, चर x में द्विघातीय बहुपद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो का संगत समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का परवलयाकार आलेख पैराबोलिक ग्राफ एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक दिए गए द्विघात बहुपद का शून्यक मतलब जीरोज कहलाता है। द्विघातीय बहुपद का शून्यक का ज्यामितीय अर्थ छूटिया था। ज्योमेट्रिक मीनिंग of the zeros of quadratic polynomial यदि परवलय मतलब पैराबोला एक्स अक्ष को न तो किसी बिंदु पर काटता है और न तो किसी बिंदु पर स्पर्श करता है, तो एक भी शून्यक
नहीं होता है। यदि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में जहाँ a = नॉट 0 तथा a का मान 0 से बड़ा हो तो परवलय ऊर्ध्वमुखी ऐसा होगा। एवं यदि a का मान 0 से छोटा हो तो परवलय अधोमुखी मतलब ऐसा होगा। तो चर x में कोई द्विघातीय बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c जहाँ a = नॉट 0 का संगत समीकरण हम लिए y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होगा? परवलयाकार होगा, पैराबोलिक होगा। और यह परवलयाकार आलेख x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटेगा या स्पर्श करेगा उस बिंदु का x निर्देशांक उस बहुपद का शून्यक होगा। यदि दो बिंदु पर काटेगा या दो बिंदु पर स्पर्श करेगा 2 शून्यक होगा। एक बिंदु पर काटेगा या एक बिंदु को स्पर्श करेगा 1 शून्यक होगा। और यदि नहीं काटेगा x अक्ष को या स्पर्श नहीं करेगा x अक्ष को तो एक भी शून्यक नहीं होगा। वो पैराबोला जो होता है या तो ऊर्ध्वमुखी होगा इस तरह का, या तो पैराबोला अधोमुखी होगा, है ना, इस तरह का अधोमुखी होगा। जब a का मान बड़ा होगा 0 से तो ऊर्ध्वमुखी होगा, इस तरह का होगा। और यदि a का मान छोटा होगा 0 से तो अधोमुखी होगा। फिर आपको हम डिटेल से बतलाते हैं। अब एक एग्जाम्पल से आपको हम पैराबोला को बतला रहे हैं। y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 द्विघातीय बहुपद हम लिए x² माइनस 3x माइनस 4 और इसी का ये हमारा है संगत समीकरण। तो इसका हम 4-5 बिंदु निकालते हैं। अपने मन से मानना है। एक बार हम x को माने 0, तो छोटी को उसमें कर लेते हैं सुविधा के लिए। x का मान हम 0 माने हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 बिठा दिए। तो हमको y का मान आया -4। तो हम x को मानते हैं 1। मेरा संगत समीकरण है y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, y बराबर x का पावर 2 तो x गुना x, 3x मतलब 3 गुना x माइनस 4। x का मान हम 1 माने हैं,
3 घाटा 4 घाटा 7 घाटा, y का मान आ गया -6। यदि x बराबर -1, मेरा समीकरण है y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, x का मान है -1, y का मान हमको 0 आ गया। हम x को मानते हैं 2, मेरा समीकरण है y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, x का मान हम 2 रखें। चार फायदा है 10 घाटा है, मतलब 6 घाटा हो रहा है। x का मान मानते हैं -2, मेरा समीकरण है y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस, y का मान आया 6। हम x को मानते हैं 3, मेरा समीकरण है y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, नौ में नौ तो घट गया, -4 आया। तो हमको बिंदु क्या क्या आ रहा है, और यदि हम y का मान 5 रखते हैं, सॉरी x का मान 5 रखते हैं, तो मेरा समीकरण है y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, x का मान हम रखे हैं 5,
हमको बिंदु क्या क्या आया, इस प्रकार y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 का बिंदु, बिंदु मतलब x का मान और y का मान, तो हम x का मान जब 0 लिए थे तो हमको y का मान -4 आया था। जब x का मान 1 लिए तो हमको y का मान -6 आया था। और जब हम x का मान -1 लिए तो हमको y का मान 0 आया था। और जब हम x का मान 2 लिए थे तो हमको y का मान -6 आया था। और जब हम x का मान -2 लिए थे तो y का मान हमको 6 आया था। जब हम x का मान 3 लिए हैं तो हमको y का मान आया है -4। एक बार x का मान हम 4 भी ले करके देखते हैं। 3 के बाद 5 ले लिए। अगर हम x का मान अगर हम 4 लेते हैं, यदि x का मान हम 4 लेते हैं तो क्या होता है, x का मान हम 4 लेते हैं तो हमको y का मान आता है 0। x का मान हम यदि 4 लेते हैं तो हमको y का मान आता है 0। और x का मान 5 लेते हैं हमको y का मान आता है 6। अब इसी बिंदु को ले करके हम ग्राफ खींचेंगे। क्लास 9 में तो आप लोग ग्राफ से परिचित हैं। ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, ये है मूल बिंदु 0। दाएं तरफ हम प्लस में लेंगे 1 2 3 समान दूरी पर 4 5 6, फिर 0 से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 0 से गिनती शुरू करेंगे। डैश के तरफ बाएं तरफ है x डैश तो माइनस लेंगे -1 -2 -3 -4 -5, फिर चला है 0 पर, नीचे में y डैश है तो डैश में माइनस लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहला बिंदु है x 0 तो y है -4, x है 0 तो y है -4, तो छोटी पोस्ट में बतलाना जरूरी है। दूसरा बिंदु है x 1 तो y 6, तो यहीं से सीधे चले गए y 6, x है 1 y है 6। तीसरा बिंदु है x -1 तो y 0, ये रहा -1 तो y 0। फिर x 2 तो y है -6, x 2 तो y है -6, ये रहा -6, x है 2 तो y है -6, x है 3 सॉरी x है -2, x है -2 तो y है 6, सीधे चले गए, ये रहा 6, x है -2 तो y है 6, x है 3 तो y है
-4, ये रहा -4, x है 3, y है -4 और x है 4 तो y है 0, ये रहा। x है 5 तो y है 6। और हम सब बिंदु को मिलाएंगे। x है 4 तो y है 0, यहाँ नहीं होगा। x है 4 तो y है 0, यहाँ होगा। x +4 है। अब इस बिंदु को मिलाए इस बिंदु से, इस बिंदु को मिलाए इस बिंदु से, एकदम फ्री हैंड से इस बिंदु को मिलाए इस बिंदु से, -4, ये बिंदु मेरा नहीं है। x 4 तो y 0 था मेरा यहाँ। एक बिंदु और निकाल के देखते हैं। यदि x का मान -3 हो तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। x का 4 x3 तो -4 to y, x5 to y 6, x1 to y -6, x था 1 तो y था -6, x था -1 तो x2 तो y था x2 तो y था -6, x1 तो y था -6, x -1 तो y था 0, x2 तो y था -6, x -2 तो y था 6, x3 तो y था -4, x4 तो y 0, x5 तो y 6। x -1 तो
वाई 0। ये बिंदु इससे और ये बिंदु इससे, यही हो गया पैराबोला, है ना। कैसा हो गया? परवलयाकार। पैराबोलिक ग्राफ। अभी मेरा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है, यहाँ काट रहा है, इसको मान लीजिए ए बिंदु माने, यहाँ काट रहा है, इसको हम माने बिंदु बी। तो शून्य की संख्या कितनी हो गई? शून्य की संख्या हो गई 2। पहला शून्य बिंदु ए तथा बिंदु बी, बिंदु ए पर काट रहा है, बिंदु बी पर काट रहा है, तो बिंदु ए का एक्स निर्देशांक है -1 और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा? बिंदु बी का एक्स निर्देशांक है 4। बिंदु ए है मेरा -1 0, तो पहले x का मान है, फिर y का मान है, और दूसरा कटान बिंदु है मेरा b, ये है 4 0। तो 4 बता रहा है x निर्देशांक, ये बता रहा है y निर्देशांक। तो कटान बिंदु का x निर्देशांक जो होगा वो शून्यक होगा। तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा द्विघातीय बहुपद का, जो आपको पैराबोलिक है, परवलयाकार है। आपको इसमें मुख्य बात क्या रखना है? नंबर 1, द्विघातीय बहुपद का आलेख मतलब ग्राफ परवलयाकार ना, पैराबोलिक कैसा होगा? या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। परवलयाकार ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा या स्पर्श करेगा, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। नंबर 3 बात,
द्विघात बहुपद का दो भिन्न शून्यक या दो समान शून्यक या एक शून्यक या कोई भी शून्यक या एक भी शून्यक नहीं हो सकता है। चौथी मुख्य बात, यदि a का मान बड़ा होगा 0 से तो पैराबोला अपवर्ड यानी कि ऐसा होगा। यदि a का मान छोटा होगा 0 से तो पैराबोला डाउनवर्ड यानी कि ऐसा होगा। नंबर 5, द्विघातीय बहुपद ax² प्लस bx प्लस c जहाँ a = नॉट 0, इसमें विवेचक यानी कि d बराबर होता है b² - 4ac। ax² का गुणांक है a, bx का गुणांक हुआ b और c जो है ये अचर पद है। a, b, c वास्तविक संख्या है। तो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ पैराबोलिक होगा। एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा या स्पर्श करेगा उतनी शून्य की संख्या होगी और उस कटान बिंदु या उस स्पर्श बिंदु का एक्स का जो मान होगा, एक्स नियामक जो होगा, एक्स निर्देशांक जो होगा वो दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। यदि a का मान 0 से बड़ा होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा। यदि a का मान छोटा होगा 0 से तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। और मैं आपको एग्जाम्पल में एक पैराबोला बना करके दिखला दिया, आप और भी बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मैं आपको अगले वीडियो में भिन्न भिन्न स्थितियों में कैसा पैराबोला होगा द्विघातीय बहुपद का, इससे आपको अवगत कराऊंगा। आप लोगों से निवेदन कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा 4-5 बार। बताए गए मेरे सवाल का आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए। हमारे बताए गए बात को प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि आपको फ़ायदा पहुंच रहा हो तो उसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि हमारी बात अधिक से अधिक विद्यार्थी के बीच में पहुंच सके। और हमारे स्ट्रेंथ कोचिंग सेंटर के नाम से क्लास 10 का मैथमेटिक्स का ऐप भी लॉन्च है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत आपको उससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद होगी। आप लोग स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़िए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।